राजू, बेटा, मुझे यहाँ से ले चल, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। राजू हैरान रह गया। माँ, आप यहाँ कैसे? वो दौड़कर अपनी माँ की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसे तांत्रिक की बात याद आई। जो भी दिखाई दे उसे छूना मत। राजू वहीं रुक गया। उसने आंखें बंद कर ली और मंत्र दोहराने लगा। अचानक माँ का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं, उसके दांत लंबे हो गए और वह भयानक आवाज में हंसने लगी। तुमने मेरा भ्रम पहचान लिया। पूरा जंगल काले धुएं से भर गया। उस धुएं के बीच यक्षिणी पहली बार अपने असली रूप में दिखाई दी। लंबे बिखरे बाल, जॉब जैसा सफेद चेहरा, लाल चमकती आंखें और उसके लंबे लंबे नाखून। वो धीरे धीरे राजू के पास जाने लगी। सिर्फ एक रात और, 7वीं रात तुम मेरे हो जाओगे। राजू ने डरते हुए पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हारी आत्मा नहीं, तुम्हारा वचन। जो वचन तुम दोगे उसे जीवन भर निभाना होगा। ये कहकर वो धुएं में बदलकर गायब हो गए। राजू जैसे ही घर लौटा, उसने देखा कि उसकी काली किताब का आखिरी पन्ना अपने आप खुल चुका था। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, कल अमावस्या की रात अंतिम साधना होगी। उसी रात निर्णय होगा कि साधक जीवित रहेगा या हमेशा के लिए यक्षिणी का सेवक बन जाएगा। राजू ने कांपते हाथों से किताब बंद की। बाहर आसमान में काले बादल छा चुके थे। दूर कहीं बिजली चमकी और उसी रोशनी में घर की छत पर एक स्त्री की परछाई खड़ी दिखाई दी। वो धीरे धीरे मुस्कुराई और अंधेरे में गायब हो गई। अमावस्या की रात, पूरा गांव गहरी नींद में था। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था। चारों ओर ऐसा अंधेरा था मानो रात ने धरती को पूरी तरह निगल लिया हो। राजू ने कांपते हाथों से काली किताब उठाई। आज 7वीं और आखिरी रात थी। या तो उसकी किस्मत बदलने वाली थी या उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म होने वाली थी। राजू जंगल के उसी पुराने बरगद के पास पहुंचा, लेकिन आज वहां का नजारा बिल्कुल अलग था। बरगद की सूखी डालियों पर सैकड़ों काले कौवे बैठे थे। जैसे ही राजू मंडल के पास पहुंचा, सारे कौवे एक साथ उड़ गए। उनकी आवाज से पूरा जंगल कांप उठा। राजू ने कांपते हुए 7 दीपक जलाए। आखिरी काला मुर्गा मंडल के पास रखा, किताब खोली और अंतिम मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ा, आसमान में बिजली चमकने लगी, धरती कांपने लगी, बरगद की जड़ों से काला धुआं निकलने लगा। अचानक धुएं के बीच एक विशाल आकृति दिखाई दी। वो यक्षिणी थी, लेकिन इस बार उसका रूप पहले से कहीं ज्यादा भयानक था। उसके बाल हवा में सांपों की तरह लहरा रहे थे। आंखों से लाल आग जैसी चमक निकल रही थी। उसके पैरों के नीचे जमीन काली पड़ती जा रही थी। राजू, तुमने 7 रात मेरी साधना पूरी की है। अब मैं तुम्हें असीम धन, शक्ति और वैभव दे सकती हूं। लेकिन बदले में मुझे तुम्हारा वचन चाहिए। कैसा वचन? यक्षिणी धीरे धीरे उसके पास आई। आज के बाद तुम कभी किसी इंसान से प्रेम नहीं करोगे। तुम्हारा जीवन सिर्फ मेरा होगा। राजू के हाथ कांपने लगे। उसे तांत्रिक बाबा की बात याद आई। सबसे खतरनाक परीक्षा आखिरी रात होगी। लालच या डर में कोई वचन मत देना। राजू ने आंखें बंद की। उसने पूरी ताकत से काली किताब उठाई और उसे जलते हुए दीपक में फेंक दिया। जैसे ही किताब आग में गिरी, पूरा जंगल कांप उठा। यक्षिणी दर्द से चीख उठी, नहीं! आग की लपटें
अचानक बहुत ऊंची हो गईं। किताब के सारे पन्ने जलने लगे। हर पन्ने के जलते ही जंगल में सैकड़ों डरावनी आवाजें गूंजने लगी। तुमने मेरी साधना तोड़ दी, वो राजू पर झपटी। लेकिन तभी राजू के गले में बंधा तांत्रिक का ताबीज तेज सुनहरी रोशनी से चमक उठा। उस रोशनी ने यक्षुनी को पीछे धकेल दिया। आज तुम बच गए, लेकिन याद रखना, जिसने भी इस जंगल में दूसरी किताब खोली, मैं फिर लौटूंगी। इतना कहकर उसका शरीर काले धुएं में बदल गया। धीरे धीरे वो धुआं भी हवा में गायब हो गया। की पहली किरण के साथ जंगल फिर से शांत हो गया। बरगद का पेड़ सूखकर बीच से टूट चुका था। राजू ने राख बन चुकी किताब को देखा और बिना पीछे मुड़े गांव लौट आया। उसने कभी किसी को उस रात की सच्चाई नहीं बताई, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात उस पुराने बरगद के पास आज भी छम 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 पायल की आवाज सुनाई देती है, और अगर कोई उस आवाज का पीछा करे तो उसे एक काली किताब दिखाई देती है जो किसी नए लालची इंसान का इंतजार कर रही होती है।